जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 17.6 को। और कल के लेक्चर में हम बताए थे इसमें जो जो फार्मूला प्रयोग किया जाएगा उसका निगमन करवाए थे कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, पूरा A to Z बता दिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग कमेंट में यह बताएं कि जो ये माइक लिए हैं उसका आवाज़ आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आज यह माइक हम किसी और से मांगे हैं, यदि इससे आवाज़ अच्छा क्लियर निकलता है तो हम इस माइक को परचेज कर लेंगे। आप लोग कमेंट करके यह बताएं कि यह जो आवाज़ है, वॉइस है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आपके सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। दिया क्या है शुरू से लेकर A to Z बताएंगे। और हाँ, इसमें से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 5 नहीं, लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर के आएंगे। और इसमें से बहुत कम ही क्वेश्चन बताएंगे जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। आपके अभ्यास में है, आपके बुक में है त्रिकोणमिति। तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब इसका यदि आप लोग विस्तार करने के लिए जान गए, यदि विस्तार करना जान गए तो आप लोग इसका अवकलन कर लेंगे। तो सब टेन इनवर्स, साइन इनवर्स इसी के रूप में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है साइन इनवर्स एक्स पे पावर 3 का हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे y बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे, कैसे करेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन हमारा क्या होता है 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला से x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हमारा समीकरण 1। तो dy बाई में dx, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं यह हमारा क्या है फार्मूला है। तो साइन इनवर्स, इसको सपोज कीजिए साइन क्यू को, सॉरी x को साइन इनवर्स x क्यू दिया है। तो x क्यू को सपोज कीजिए कि यह आपका x है, तो इसी रूप में जाएगा। तो 1 अपान अंडर रूट में, या तो एक लाइन बढ़ा लीजिए, d/dx साइन इनवर्स x पे पावर 3। साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट में एक्स क्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू हो गया और स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन जो माने रहते हैं उसका अवकलन करते हैं, बार बार बताते आ रहे हैं। तो 1 अपान अंडर रूट में, यह बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। लेकिन अब आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। 3 दूना 6 और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पाते हैं। यह पहला क्वेश्चन था, थोड़ा आसान था। आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्या है। यदि y बराबर दे देता है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कास एक्स बाई में 1 प्लस कास एक्स दे देता है, ठीक है। हाँ, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका अवकलन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम आपसे बोले हुए हैं कि जब भी कास के साथ 1 आ जाए, क्या जब भी कास के साथ 1 आ जाए तो कास 2 थीटा का सूत्र का प्रयोग करके 1 को काटने का कोशिश कीजिए। 1 को हमेशा काटने का कोशिश कीजिए। तो हम पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इतने को सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे हल। पहले इतने को हल सॉल्व कर लेता है। तो अंडर रूट में 1 माइनस कास एक्स बाई में 1 प्लस कास एक्स, ठीक है। इतना दिया है। तो इसको जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए तो पहले उसको हल कर लीजिए। हल करके कुछ छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद से अवकलन करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सरल करते हैं। तो हम बार बार सूत्र नहीं बताएंगे, कास 2 थीटा का सूत्र आप लोग जानते हैं। तो 1 को काटने के लिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस कट गया। उसके बाद से
उसके बाद से अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई में 2 कास स्क्वायर एक्स बाई में 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। जब भी अंडर रूट में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 एक्स बाई 2। ठीक है, यानी कि इतने के जगह पे अब समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में चलिए तो y बराबर 10 इनवर्स और इतने की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं 10 एक्स बाई 2। जब भी आपका इस रूप में आ जाए 10 इनवर्स 10 थीटा, तो यह इनवर्स नहीं रहेगा, 10 इनवर्स 10 थीटा आ जाए तो 10 इनवर्स और 10 हटकर आपका वाली थीटा बच जाएगा। तो सेम 10 इनवर्स 10 हटकर यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स बाई 2। अब इसका अवकलन हम आसानी से कर सकते हैं, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे तो डी वाई बाई में डी एक्स, और आई होप कि हम समझ रहे हैं कि आप लोग अवकलन करना सीख गए होंगे। तो यहाँ पर हम अवकलन नहीं बताएंगे कि कैसे कैसे अवकलन कर रहे हैं, इतना तो काम आप लोग जान ही जाएंगे। तो एक्स का अवकलन होता है 1 और 1/2 आपका अचर हो जाएगा, तो इसका टोटल कितना हो गया, 1/2। ठीक है, हम यह सोच के चल रहे हैं कि यदि आप लोग शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो अवकलन करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी अवकलन से संबंधित क्वेश्चन है कुछ बता दे रहे हैं। उसके बाद से जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो विस्तार से पढ़ने का मतलब कि आपका क्वेश्चन यह y बराबर नहीं देगा, इसका अवकलन करने के लिए नहीं देगा, ट्रिग्नोमेट्री में अवकलन करने के लिए नहीं देगा, प्रूफ करने के लिए देगा कि इतना का मान x/2 कीजिए। तो हम यहाँ क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व कर दिए, यहाँ पर सॉल्व कर दिए। अब लिख देंगे नीचे वहां कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसका मान निकल जाएगा, सेम कंडीशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा यदि ट्रिग्नोमेट्री और यह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब। यानी कि यह आपका 70.6 पढ़ लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के जितना भी क्वेश्चन है वह पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, यह जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत टॉप 10 क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सरल मत देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग y के बराबर मान लेंगे। कह रहा है इसका अवकलन कीजिए, यदि आपके अवकलन के चैप्टर में है तो अवकलन कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में है तो कहेगा इसका मतलब इतना बराबर क्या आएगा, इतना बराबर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स बाई में कास एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब भी इस रूप में आ जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा कास एक्स से भाग करने पर, हमारे कहने का मतलब यह है कि अंश और हर में कास एक्स से भाग करेंगे। तो जब भी कास एक्स से भाग करेंगे तो यह आपका कास से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, और यह हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह भी हमारा 1 हो जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 10x बाई में 1 माइनस 10x। ठीक है, या इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 की जगह पर 10 π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 10 π/4 यानी कि 45 अंश का मान कितना होता है, आपका 1 होता है, वहीं से इसको लिखे हैं। ठीक है, प्लस 10x बाई में यह आपका 1 ही रहेगा, प्लस 10x। ठीक है, इसको क्यों चेंज कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा 1 मिनट। 10 π/4 आप लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, 10a + b का सूत्र क्या होता है, तो 10a + 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, यह हमारा फार्मूला होता है। यह हमारा क्या होता है,
फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी रूप में कन्वर्ट किए हैं, इसी रूप में इसको कन्वर्ट किए हैं। तो इसको सपोज कीजिए कि यहाँ 10a है प्लस 10b, 1 प्लस सॉरी यहाँ आपका माइनस होगा 1 माइनस 10b, पहले 10b लिख सकते हैं या 10a लिख सकते हैं। तो 10b तो यहाँ क्या है आपका 10b इंटू 10a। ठीक है, तो यहाँ पर 10a इंटू 10b, गुणा में किधर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या किए हैं, इस रूप में कन्वर्ट किए हैं। तो यह आपका इस रूप में आया है, तो इसका भी तो कोई कुछ होगा, या 10 पाई बाई 4 प्लस यक्स, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक जगह पे आपका पाई बाई 4 है और बी के जगह पे आपका क्या है, यक्स है, तो आपका a प्लस बी। ठीक है, तो यानी कि इतने को सॉल्व किए हैं तो इस रूप में आया है। तो y बराबर, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, y बराबर 10 इनवर्स और इतने के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो 10 इनवर्स 10 कट जाएगा तो y बराबर हमारा कितना बचेगा, पाई बाई 4 प्लस में एक्स। यदि यही आपसे ट्रिग्नोमेट्री में पूछता तो कहता कि पाई बाई 4 प्लस एक्स सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स कैसे आएगा, इसको हमें निगमन करना रहता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन अवकलन में क्या कह रहा है कि इसका हमें अवकलन करना है, तो क्या करेंगे, इतना सॉल्व कर लिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करा दीजिए। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो डी वाई में डी एक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो इसका अचर पद है 0 और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, जितना भी हम सोच रहे हैं यदि उतना आप लोग लगा लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और A to Z क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपका क्वेश्चन दिया है y बराबर यदि नहीं दिया रहेगा तो मान लेंगे, अवकलन में y बराबर मान लेंगे। तो y बराबर 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स बाई में 1 माइनस साइन एक्स दिया है। तो इसका हम लोग अवकलन कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट है। यदि नहीं समझ आएगा तब आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का 2 नियम है। जो सा नियम आपको पसंद आए उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले यदि इतना को सॉल्व कर लेते हैं तो इसका अवकलन कर लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स बाई में 1 माइनस साइन एक्स। यदि परिमेकरण कर देते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, जो चीज ऊपर आता है सॉरी जो हर वाले से परिमेकरण करते हैं और हर वाले से परिमेकरण करते हैं और जो चिन्ह रहता है बदल कर। ठीक है, और या तो अंश वाले से करेंगे तो जो चिन्ह रहेगा तो बदल के। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स का होल वर्ग बाई में आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल वर्ग या कास स्क्वायर एक्स, या आपका 1 प्लस साइन एक्स और कास एक्स का पूरे का होल वर्ग। ठीक है, तो होल वर्ग है तो वर्ग हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई में कास एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व किए हैं तो इतना आया है। लेकिन यहाँ क्या है आपका 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स को ध्यान में देते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। 10 इनवर्स को ध्यान में देते हुए 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को खाली 1 को लिख रहे हैं, प्लस साइन एक्स को हम लोग 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। बाई में है तो बाई, कास एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास एक्स को हम लोग कास स्क्वायर एक्स बाई में 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई में
साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2। कहाँ से लिखे हैं? कास 2 थीटा सूत्र, साइन 2 थीटा सूत्र, कास 2 थीटा सूत्र, साइन 2 थीटा सूत्र। हाँ, इसका 4 सूत्र होता है, इसका कितना सूत्र होता है? 2 सूत्र होता है। साइन 2 थीटा का 2 सूत्र होता है, जिसमें से एक को फॉलो किए हैं, ठीक है। और कौन सा सूत्र कहाँ फॉलो करना है यह आपको आना चाहिए। यहाँ क्यों यही सूत्र फॉलो किए हैं? तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, और ऊपर आपका साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का होल वर्ग, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का होल वर्ग। तो इसमें से कुछ कटने पिटने वाला होगा, यानी कि इसको इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2। बाई में कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा? कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा। तो यह आपका पूरा का होल वर्ग होगा, ठीक है। तो इसमें से एक पद इस पद को काट सकता है, इसमें से एक पद इस पद को काट सकता है। तो ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखने में मजा नहीं आ रहा है। तो साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका? कास एक्स बाई 2, इतना हो गया। और नीचे में आपका क्या हो जाएगा? कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। और अभी को आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि जब भी इस रूप में आ जाए तो कास यक्स रहेगा, तो यक्स से एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 से, यानी कि जो भी कोण रहेगा उससे हम लोग भाग कर देंगे। तो यह आपका 10 लिखेंगे अंश और हर में, ठीक है। अंश और हर में प्रत्येक पद में कास एक्स बाई 2 से भाग करने पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा अंश और हर में प्रत्येक पद में कास एक्स बाई 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 एक्स बाई 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10 एक्स बाई 2, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं इसको? या इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 बाई में 1 माइनस 10 एक्स बाई 2। और अभी को बताए हैं 1 को 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई 2। यह जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहाँ से लेके चला है, हमको कुछ और बढ़ाकर पुनः इसी रूप में ला दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका अवकलन जान रहे हैं कैसे किया जाता है। और आगे क्या कर सकते हैं? 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 इंटू 10 पाई बाई 2 हो जाएगा, सॉरी पाई बाई 4, ठीक है। पाई बाई 4 यह कहाँ से आया है? यदि पहला क्वेश्चन देखे हैं अच्छे से तब आप लोग इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। तो यानी कि इतने के जगह पे हम लोग इतना मान रखेंगे। यह आपका ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री का सब फार्मूला लगाए हैं। अब यह फार्मूला यानी कि इतना जो मान निकाले हैं यहाँ पर रख देंगे, यानी कि इसका जो मान निकाले हैं इतना, यह मान यहाँ पर ले जाकर रख देंगे। तो y बराबर 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। 10 इनवर्स 10 हट जाएगा तो आपका y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो फाइनली हमारा डी बाई डी एक्स यानी कि इसका 0 यानी कि पाई बाई 2, सॉरी 1/2 हो जाएगा। पाई बाई 4 आपका 0 हो जाएगा क्योंकि अचर है, और एक्स का अवकलन 1 और 1/2 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग अवकलन करना जानते हैं। यदि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जान गए कि कैसे कैसे लगाएंगे तो आप लोग अवकलन कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक है। यह आपका एक रूल हो गया, ठीक है। यह तो आपका एक रूल हो गया। यदि आप लोग परिमेकरण नहीं करते हैं,
यदि आप लोग परिमेकरण नहीं करते हैं तब, यदि आप लोग परिमेकरण नहीं करते हैं तब आप लोग क्या कर सकते हैं, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम परिमेकरण नहीं करते हैं तब क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और देखिए यदि आप लोग परिमेकरण किए हैं, किससे किए हैं, परिमेकरण किए हैं तो किससे किए हैं, 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि हर वाले को लिए थे। यदि हम अंश वाले को लेते हैं तो आपका साइन ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो जिस रूप से लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। इसका भी आंसर कुछ समझते समझते उतना ही करके आएगा। आप लोग बोले तो देख लें, वीडियो लंबा होगा। इस मेथड से आप लोग लगा लीजिएगा। एक मेथड और बता देते हैं, यानी कि 1 के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2। शॉर्ट का से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 के जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, और इतना का मान 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ भी, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 हो जाएगा। या अंडर रूट में आप लोग लिखते आइएगा, ठीक है, या अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2, वही चीज आएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन कास एक्स बाई 2 पूरे का होल वर्ग, इतने का होल वर्ग और इसका भी होल वर्ग, इसका होल वर्ग, इसका होल वर्ग, यानी पूरे का होल वर्ग। अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना बच जाएगा, अंडर रूट हटा देते हैं यहीं पे, तो कितना बच जाएगा, बच गया, इतना बच गया, ठीक है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2, यानी कि यहाँ पर जो आया था उसी रूप में आ गया। पुनः क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ से आप लोग कर ही सकते हैं। तो आपको बताएं किस तरह से इसको और लगा सकते हैं, परिमेकरण करके या तो इस रूप से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यह भी समझ आ गया हो तो अच्छा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2-4 मेथड देख लेंगे। यदि ट्रिग्नोमेट्री आ गया आपको अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री हमको पता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरी अच्छे तरह से विस्तार से बताएंगे। फिलहाल में आप लोग जब अवकलन में आ गया है तो पहले अवकलन पढ़ लीजिए, अवकलन में आ गया तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, उसके बाद से जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, टेन इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन लिए हैं, देखिएगा यहाँ पर प्लस है, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, यहाँ पर प्लस हो सकता है। चिन्ह ऊपर नीचे बदल सकते हैं, चिन्ह ऊपर नीचे बदल सकते हैं, लेकिन लगाने का कंडीशन एक ही रहेगा, लगाने का कंडीशन एक ही रहेगा। कैसे लगेगा, सबको y बराबर मान लीजिएगा। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम अवकलन पढ़ रहे हैं। अवकलन का क्वेश्चन कैसे लगेगा, हम y बराबर मान लेंगे, y बराबर, इसको हर एक क्वेश्चन को मान लेंगे हमें, क्योंकि अवकलन करना है तो y बराबर मान लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। सबसे पहले फोकस करेंगे यहाँ टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स है तो इसको भी 10 में बदलने का कोशिश कीजिए, चाहे कुछ भी आ जाए 10 के पद में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेन इनवर्स 10 माइनस 10 थीटा आ जाता है, तो यहाँ पर 10 इनवर्स और 10 हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 10 में लाने का कोशिश करेंगे, यानी कि इतने को हल करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स हो जाएगा। और देखिएगा, जब भी काश के साथ 1 आ जाए, तो 1 को काटने का कोशिश कीजिए। तो 1 को हम जब काटेंगे, काश के साथ 1 आ गया तो 1 को हम लोग काटेंगे, तो 1 को काटेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू काश एक्स बाई 2। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों यहाँ पर फार्मूला यह लगा रहे हैं, तो जबकि यहाँ पर काश 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो आपका 2 काश स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि जो थीटा रहेगा बाई में 2 होगा, यानी कि कोण आधा होगा। तो कोण आधा होगा तो इसको भी चेंज कर लीजिए, तो चेंज कर लिए तो 1 प्लस 2 काश स्क्वायर एक्स बाई में 2 काश स्क्वायर एक्स बाई में 2 -1
प्लस 1 काट देगा तो यहाँ फाइनली कितना बच जाएगा 2 साइन एक्स बाई में 2 इंटू कास एक्स बाई में 2 बाई में 2 कास स्क्वायर एक्स बाई में 2। ठीक है, एक कास को काट देगा 2 को काट देगा तो साइन एक्स बाई में 2 इंटू कास एक्स बाई में 2 यानी कि 10 एक्स बाई में 2 बचा। यानी कि इतना का मान यहाँ पर रख देंगे, इतना का मान यहाँ पर रखेंगे तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 10 एक्स बाई में 2। 10 इनवर्स 10 कटेगा तो हमारा एक्स बाई में 2। ठीक है, एक्स बाई में 2 यानी कि y बराबर, यानी कि y का अवकलन हमारा कितना हो जाएगा x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy अपन में dx इक्वल में हमारा कितना हो जाएगा 1/2। अवकलन करने को आपको आता है, यदि ट्रिग्नोमेट्री जान जाते हैं तो अवकलन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको ले चलते हैं। लगाने का मेथड सबका एक ही जैसा है। यदि यहाँ पर माइनस होता, आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि यहाँ पर माइनस होता तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए। यहाँ पर यदि आप लोग इतना हो गया, यदि यहाँ पर माइनस होता, यदि यहाँ पर आपका माइनस होता, देखिएगा सही तो है, यदि यहाँ पर आपका माइनस होता तो 2 साइन एक्स बाई में 2। हम यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जबकि क्वेश्चन नहीं। यदि क्वेश्चन पढ़ते तो एक क्वेश्चन लगा कर समाप्त कर देते, लेकिन यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ प्लस आता है तो लगा लेंगे, यदि माइनस आता है तब क्या करेंगे, 2 कास एक्स बाई में 2 बाई में 1, यदि माइनस होता तो 1 माइनस 2 साइन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2। ठीक है, 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, एक साइन से एक साइन कटा, यानी कि हमारा कितना बचा कास एक्स बाई में 2 बाई में साइन एक्स बाई में 2 एक्स बाई में 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई में 2, या आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर काट एक्स बाई में 2 आया है, वहाँ पर 10 इनवर्स है तो हमें 10 में बदलना है। हमें क्या करना है 10 में बदलना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं चतुर्थांश से। आप लोग जानते हैं कि 10, यदि 10 लिखते हैं तो इसको 90 माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा माइनस थीटा यानी कि x/2 इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यदि 10 90 माइनस थीटा करते हैं तो आपका काट थीटा होता है। ठीक है, तो सेम यानी कि इतने को इतने के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो यह मान उठाकर यहाँ कर देंगे, यह मान उठाकर यहाँ कर देंगे। इतना यदि कर लेते हैं तो इसका अवकलन कर लेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, -1/2 आएगा, इसका -1/2 अवकलन में आएगा, इसका 0 हो जाएगा, यानी कि यह कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, खाली इतना बचा π/2 का 0 माइनस है तो माइनस, x का अवकलन हो जाएगा 1 और 1/2 आपका अचर हो जाएगा, इसको कमल कर लेंगे तो -1/2 बचेगा। ठीक है, तो आप लोग यह कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसको लगा लेते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन का बोल देता है तो ऊपर सेम वही रूल लगाइए। यहाँ पर साइन है तो साइन में 1 को काट नहीं सकते हैं, साइन में 1 को काट नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 1 के जगह पे, और इसको 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। यहाँ पर कास 2 थीटा का सूत्र रखेंगे, कौन सा कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। 4 सूत्र बताए हैं, चारों सूत्र को याद रखिएगा, वहाँ से लगा सकते हैं, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। ठीक है, समझा दे रहे हैं बस। यदि यही माइनस होता तो सेम तरीका उसी तरह से लगता, यदि यहाँ पर माइनस आता तो सेम तरीका उसी तरह से ये भी लगता है। ठीक है ना, 1 के जगह पे स्वर्ग समीकरण का प्रयोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यानी कि इसके जगह पे साइन स्क्वायर x/2 भी लिख सकते हैं, कास स्क्वायर x/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग का लिख सकते हैं कास 2 थीटा के सूत्र से 2 कास x/2 इंटू साइन 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 लिख सकते हैं। कास x के जगह पे कास स्क्वायर x
कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। सेम तरीका यहाँ पर भी, सेम तरीका यहाँ पर भी उसी तरह से लगेगा। तो आई होप कि हर एक क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, तो जब भी साइन के साथ वन आ जाए, जब भी साइन के साथ वन आ जाए तो आप लोग स्वर समीकरण का प्रयोग कीजिए। जब भी साइन के साथ वन आ जाए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर में वन होता है, या इसको हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं बराबर में वन। जो कोण यहाँ रहेगा वही कोण यहाँ रहेगा, तो उसका मान वन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन जितना भी बताए हैं समझ गए होंगे। तो एक बार हम सोच रहे हैं कि कास टू थीटा का सूत्र एक बार रिवीजन करा दें। कास टू थीटा का सूत्र एक बार बता दे रहे हैं। कास, एक मिनट, कास टू थीटा का सूत्र हम बता देते हैं, ठीक है, ताकि सही रहेगा। कास टू थीटा का सूत्र, ठीक है, कास टू थीटा का सूत्र एक बार जान लीजिए, अच्छा रहेगा। कास टू थीटा का जो सूत्र होता है आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि थीटा है तो थीटा हो जाएगा थीटा, या टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन, या कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह आपका चार फार्मूला होता है कास टू थीटा का सूत्र। यदि यहाँ टू थीटा है तो थीटा हुआ, यदि ओनली थीटा रहता है, यदि ओनली थीटा रहता है, यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है यदि कास थीटा रहता है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं, या वन टू कास स्क्वायर एक्स थीटा बाई टू लिख सकते हैं, थीटा बाई टू लिख सकते हैं माइनस वन। यानी सेम वही तरीका रहेगा। यदि यहाँ पर कास थीटा रहता है तब देखिएगा, यहाँ पर टू थीटा था, यानी कि दो गुना था तो एक गुना हुआ है, तो यहाँ पर आपका एक गुना है तो आधा गुना होगा। इतना समझ आ रहा है ना, यानी कि टू थीटा है तो यहाँ पर थीटा हुआ है, तो यहाँ पर ओनली थीटा है तो थीटा बाई टू हो जाएगा हर एक में। तो सेम ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है। साइन टू थीटा का सूत्र दो होता है, उसको भी बता देते हैं। साइन टू थीटा का सूत्र, साइन टू थीटा का सूत्र होता है आपका टू साइन थीटा इंटू कास थीटा, या टू टेन थीटा बाई में वन प्लस होता है कि माइनस, प्लस होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा का दो सूत्र होता है, ठीक है। तो यह दोनों फार्मूला यदि पता रहेगा, एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, यानी कि त्रिकोणमिति में इन्हीं सब सूत्रों का ज़्यादा प्रयोग होगा। तो यदि आप लोग यह जान जाते हैं तो त्रिकोणमिति रहे या आपका अवकलन से रहे, देखिएगा अवकलन में ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया है, ठीक है ना। यदि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग समझ जाते हैं तो अवकलन इसका कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद साथियों, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेगा। ओके बाय।